दुल्हन का गृह प्रवेश तो हो गया था, लेकिन उसके बाद कुछ रस्में करनी होती हैं, तो बस वही शुरू करने वाले थे। तो सबसे पहले रस्म आती है कलीरे खोलने की। तो हमारे यहाँ पे दुल्हन के कलीरे नंदे ही खोलती हैं, तो अभी मैं और मेरी दीदियाँ भाभी के कलीरे ही खोल रहे थे। लो जी, अभी हमने सारे कलीरे निकाल लिए थे, लेकिन हाथ खाली नहीं छोड़ते, तो एक-एक हमने पहनाए ही रखा और अभी ये कलीरे हुए हमारे। आपको तो पता ही होगा, हमारे यहाँ तो नंदों को ही देते हैं ये सारे कलीरे। उसके बाद हम ना अभी दुल्हन को तैयार कर रहे थे दाड़न की रस्म के लिए। दाड़न की रस्म के लिए ना अच्छे से तैयार होके जाना पड़ता है, तो बस उसी के लिए हम भाभी को तैयार कर रहे थे। तो अभी तैयार-श्यार करके हम इनको लेके जा रहे थे दाड़न की रस्म के लिए। दाड़न की रस्म ना घर के बाहर होती है, तो अभी बस वहीं जा रहे थे सब लोग। साथ-साथ में चल रही थी यहाँ पे धाम, तो सब लोग खाना खाने बैठे हुए थे। मुझे भी देख के भूख लग गई थी, पर मैंने सोचा ये वाली रस्म कर लेते हैं, फिर खाना खाते हैं। तो अभी हम पहुँच गए थे दाड़न की रस्म के लिए यहाँ पे। तो अभी हमारे पंडित जी करवाने वाले थे इनसे दाड़न की पूजा। ये जो बीच में रखा है ना पेड़ जैसा, ये शायद दाड़न है, पर मुझे इस रस्म के बारे में ज़्यादा नहीं पता है कि क्यों, कैसे करवाते हैं। दाड़न की रस्म में दाड़न के फेरे भी लेने होते हैं, तो ये दोनों साथ-साथ में ले रहे थे फेरे। पर इस रस्म के टाइम पे मैं ज़्यादा रुक नहीं पाई, क्योंकि ये मेरे आंटी है ना धर्मशाला से आए थे, तो ये बिना दाम लिए, मतलब बिना खाना लिए ही वापस जा रहे थे। मैं इनको बोल रही थी कि चलो मैं खाना डलवा के दूँगी, आप लेके जाओ। उसके बाद जो रस्म आती है वो है गुने लेने की रस्म। तो ये जो गुण है ये तो हमारे घर से थे, लेकिन ये जो साइड में आपको दिख रहा है ना हलवा जैसा, ये भाभी के घर से आया था। इसको बोलते हैं सस्सर रोट। और यहाँ मुझे देख लो भाई, मैं तो बैठ गई थी पेन कॉपी लेके लिखने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि वो अंडे वाले पैसे तो मुझे ही मिलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बारी आती है मेरे भाई यानी कि दूल्हे राजा की। हम सोच रहे थे दूल्हे राजा से ठीक ठाक